देखिए यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहली इनकम क्या आती है? प्रॉफिट फ्रॉम बार। तो हम अभी ये देखते हैं यहाँ पे। अब मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, हर वीडियो में एक चीज़, उसकी वर्किंग और एक सॉल्व्ड एग्जांपल। प्रॉफिट फ्रॉम बार हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम बार से जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो हम फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि एक क्लब है, उसके अंदर एक बार है, बार सामान सेल कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये देखें इधर आ जाए, देखें प्रॉफिट फ्रॉम बार, ये हम वर्किंग कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट एक मिनी इनकम स्टेटमेंट बन रही है। सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट फ्रॉम बार में। अभी क्या है देखें, सबसे पहले आएगी बार सेल्स, सेल्स से शुरू होगा। सेल्स हमें किधर से मिलेंगी? सेल्स हमें मिलेंगी इधर से। देखें मैंने आपको बताया था ये सिंगल एंट्री बेस्ड टॉपिक है और इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। पहले से क्वेश्चन में बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड से आपको मिलेंगी बार की सेल्स। ये सेल्स उठाएंगे यहां से, सेल्स आएंगे, पहले कोई कैलकुलेशन नहीं करी, पिक करके लिख दी। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कहां से मिलेगी? फर्स्ट और 31st भी होता है क्वेश्चन में, मैंने आपको समझाया नॉन प्रॉफिट में। तो फर्स्ट और 31st में देखें जो बार इन्वेंट्री है, बार इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये उठाई हमने ओपनिंग इन्वेंट्री, ये हमने पिक करी क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस, परचेजेस एक वाहिद चीज है इसके अंदर जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और परचेजेस हम कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो क्रेडिटर का अकाउंट बनता है क्रेडिटर्स अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट है, ब्रॉड डाउन लायबिलिटी का अकाउंट है। तो ब्रॉड डाउन कहां आएगा? क्योंकि लायबिलिटी का अकाउंट है क्रेडिट साइड पे। सीडी का आएगा डेबिट साइड पे। ये कहां से मिलेगा? क्रेडिटर का बीडी सीडी, ये रहा फर्स्ट 31st, सप्लायर, क्रेडिटर, ये ब्रॉड डाउन है, ये सीडी है, बीडी सीडी, बीडी सीडी। और इधर आएगी पेमेंट। पेमेंट कहां से मिलेगी? रिसीट एंड पेमेंट। ये जो बार सप्लायर है ना क्रेडिट साइड पे, ये सप्लायर को पैसे दिए हैं, ये उठा के यहां लिख देंगे। तो फर्स्ट 31st से क्या मिला? ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, फर्स्ट 31st, और ये आ गई पेमेंट। अकाउंट बैलेंस करेंगे, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे परचेजेस, ये परचेजेस आ जाएंगे। तो परचेजेस यहां लिख देंगे। तो सेल्स हमने बैंक से पे करके वहां लिखी, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां से आ गई, परचेजेस के लिए हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, और बैंक से पेमेंट परचेज आ गई। सॉल्व किया, जीपी एक्सपेंस। बार का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बार रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे, और बार रिलेटेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ये बार के एक्सपेंसेस हैं, वो हम पिक करेंगे बार एक्सपेंस, वो बार के खर्चे, बार वेजेस, बार हीट एंड लाइट, वो लिखेंगे, बार का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह ये बार का प्रॉफिट, किसी चीज की वर्किंग नहीं हुई है, सिर्फ एक चीज की वर्किंग हुई है, परचेज निकाली है पीएलसी से, उसका बीडीसीडी यहां था, पेमेंट यहां थी, परचेज आ गई। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम बार है। तो ये जो प्रॉफिट फ्रॉम बार निकलेगा ये फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सही। अब इसकी एक एग्जांपल, वर्क एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए यार, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बार कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल है, आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह का आता है। देखें ये क्वेश्चन है, सिर्फ बार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिक करिए क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट 31st स्टॉक दिया हुआ है बार का, बार सप्लायर दिए हुए, ये सप्लायर पीएलसी, बीडीसीडी, स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक अकाउंट, बार सेल्स स्टार्ट होगा सेल्स से, बार का खर्चा वेजेस, बार का खर्चा हीट एंड लाइट, दो खर्चे हैं बार के, और एक है बार सप्लायर। ये क्या है? जो बार सप्लायर दिया हुआ ये है पेमेंट टू सप्लायर, परचेजेस निकालने के लिए यूज होगा ना, जो हम टी अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर का। अब देखें यहाँ पे आते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको, इधर आ जाता है। सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम बार के लिए हमें क्या चाहिए? सेल्स चाहिए, बार की सेल्स, बार। और बार की सेल्स हमें कहां से मिलती है? बैंक अकाउंट से। ये देखें बैंक अकाउंट, ये नहीं सेल्स, कितनी सेल्स है? 45। ये बार सेल्स है, यहाँ पिक करेंगे और सेल्स हम इधर लिख देंगे 45। कोई वर्किंग नहीं करी। कॉस्ट ऑफ सेल्स तीन चीजें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री। मैं स्टॉक लिखता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? इधर देखें फर्स्ट 31st इन्वेंट्री,
ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, 11,000, 14,000, 11,000, 14,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस, परचेजेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। परचेजेस के लिए मैं यहां वर्किंग कर रहा हूं, आ रही है? परचेजेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। परचेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था हमें परचेजेस के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्रेडिटर अकाउंट क्या है? लायबिलिटी अकाउंट है ना। लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन क्रेडिट और सीडी डेबिट। और पेमेंट, क्रेडिटर देखें, अब यहां पर है वापस क्वेश्चन में, क्रेडिटर का बीडीसीडी ये देखें, सप्लायर ये क्रेडिटर है, सप्लायर क्रेडिटर, बीडी 6500, 7300 बीडी सीडी। तो 6500 ब्रॉड डाउन आ गया, 7300 सीडी आ गया। पेमेंट बैंक अकाउंट से मिलेगी, ये रहा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखें सप्लायर 23,000 सप्लायर, तो ये हम पेमेंट में लिखते हैं 23,000 सप्लायर पेमेंट आ गई। तो बीडी सीडी पेमेंट, इसको बैलेंस करें, परचेजेस आ जाएंगे इधर से, टोटल कर लें इसको 3300, 6500। तो यहां परचेजेस आ गई 23,800, चेक कर लेता हूं मैं एक दफा, 23,800 आ गई परचेजेस। तो 23,800 इधर आ गया। आप ये देखें 11,000 ओपनिंग, परचेज हमने यहां से निकाली, क्लोजिंग 14, 11 प्लस 23,800 माइनस 14,000, क्या आंसर आ रहा है? 20,800। तो आंसर आ रहा है 20,800। चेक कर लिया एक बार यार, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, आप लोग खुद चेक कर लेगा, मैं समझा रहा हूं सॉल्व कैसे होगा। अब ये 20,800 आ गया, इसको सेल्स में से माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 45,000 में से 20,800 माइनस करें, 24,200 आ जाए एक्सपेंसेस पे। कौन से एक्सपेंस आएंगे? जो बार के एक्सपेंस है। क्वेश्चन में देखें बैंक अकाउंट की क्रेडिट पे ही मिलेंगे, दो हैं, बार वेजेस है और एक बार हीट एंड लाइट है। जिस एक्सपेंस के नाम के आगे लिखा हुआ कि वो बार का एक्सपेंस है, वही एक्सपेंस आएगा सिर्फ। तो दो एक्सपेंस है, बार वेजेस, वो लिखते हैं बार वेजेस, और दूसरा क्या था? बार हीट एंड लाइट। बार वेजेस कितने हैं? 5,700, और बार हीट एंड लाइट कितना है? 4,000। इनको टोटल कर लें, दिस मेक्स 9,700। इसको माइनस कर दें 24,200 में से, ये आ जाएगा बार का प्रॉफिट 145, ये प्रॉफिट फ्रॉम बार आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट फ्रॉम बार है, हमने एक वर्किंग करी है, ये प्रॉफिट फ्रॉम बार उठेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट फ्रॉम बार की जगह पे चला जाएगा 14,500। फिर सब्सक्रिप्शन आगे और वर्किंग आएगी, वो फिर हम आगे देखते हैं।